बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के लेसन नंबर 9 में खुश आमदीद। इसमें हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। लेसन ओवरव्यू देख लेते हैं। डू नॉन ह्यूमंस हैव अ कल्चर, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कल्चर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर्स। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल वीयू शॉर्ट नोट्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारी कोई भी वीडियोस अपलोड हों एलएमएस के बारे में या वीडियो अनाउंसमेंट या शॉर्ट नोट्स, आपको क्विज़ेस, जीडीबीज, असाइनमेंट सॉल्यूशंस, तो आपको फ़ौरन से मिल जाए। चलिए चलते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कल्चर क्या होता है। सकाफ़त, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके पास कल्चर ना हो, जिसने कोई भी कल्चर अडॉप्ट ना किया हो। हर बंदा कोई ना कोई उसका अपना अकीदा, कोई अपना एक तरीक़ाकार होता है ज़िंदगी गुजारने का। तो कल्चर एक किस्म की सकाफ़त होती है कि तर्ज़ ज़िंदगी होती है, किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल, मादी और गैर मादी अशिया का मजमुआ होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कल्चर के बगैर हो। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है कि नॉन ह्यूमंस हैव अ कल्चर, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो कल्चर के बगैर हो। जो लोग कल्चर से सीखते हैं उनको सोशल प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्योंकि जो कल्चर्स हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं अपने फोर फादर्स और जो दूसरा हमारा सोसाइटी होती है, मुआशरा होते हैं, हम उससे सीखते हैं और उसके बाद आगे ट्रांसमिट करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है और ये वक्तन व वक्तन से चेंज होता रहता है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जी स्पेसिफिक फ़ीचर्स। कल्चर के फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सलिटी है, एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं। कोई भी ऐसा कल्चर नहीं है कि जिसमें ये चीज़ें कॉमन ना हो। एक तो जैसे देख लेंगे शादी वाला आंसर है, हर सोसाइटी के अंदर शादी वाला आंसर पाया जाता है। इसके अलावा लोगों का रहने का स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफिक है। खाने जो हैं वो भी एक बेसिक नीड है, हर बंदा खाता है, मगर उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं, उसमें तब्दीलियां हैं। बट हर बंदे की एक फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन ज़रूर है, पॉलिसी है, इकोनॉमी है और स्पोर्ट्स। हर सोसाइटी के अंदर, हर कल्चर के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। सेकंड नंबर पे वेरिएबिलिटी, उसमें तगय्युर पाया जा सकता है कि लोगों के रहने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोग लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है और इनके अलावा सेपरेट लोग रहते हैं। इनके अलावा यूरोप कंट्रीज़ में देखें तो उनका कल्चर में तब्दीली आपको पाकिस्तान के कल्चर में से नज़र आएगी। तो ये हर कल्चर में तब्दीली होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, बट उनके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो लाजमी पाए जाते हैं और उनमें तब्दीलियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर ही आप देख लें तो शादी के रस्म व रवाज अगर पंजाब के हैं तो वो मुख्तलिफ हैं, KPK के हैं मुख्तलिफ हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हैं, सिंध के मुख्तलिफ हैं। हर सूबे की कुछ अपनी रवायात हैं, अपने रहने सहने का, तर्ज़ अमल का। तो ये जो वेरिएशंस, तगय्युर है, ये न सिर्फ पाकिस्तान में, इसी तरह दूसरे कल्चर्स में भी ऐसे ही पाया जाता है। इसके बाद है जी लर्नड। तो कल्चर जो है इससे हम एक दूसरे के साथ उठने बैठने से सीखते हैं। हमारा जो लोगों के साथ उठने बैठने से हम जो लोगों में कुछ खसूसियात पाई जाती हैं, हम उनको अडॉप्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं। जिस तरह एक ज़ुबान है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ज़ुबान नहीं आती, बट वो बड़ा होता है तो वो मादरी ज़ुबान बोलता है। अपने इर्द गिर्द की जितनी भी ज़ुबानें होती हैं वो 3-4 ज़ुबानें सीख जाता है। तो ये क्या है, कल्चर हम सीखते हैं अपने माहौल से। फिर शेयर्ड है कि हम
اپنا جو کلچر ہے اس کو شیئر کرتے ہیں. اب بچپن سے لے کے آپ بڑے ہو گے, آپ کے جب بچے ہوں گے تو وہ آپ سے سیکھیں گے, آپ کسی کو سکھا رہے ہوں گے. آپ کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وقتاً فوقتاً بچپن سے جوانی اور پھر بڑھاپا, تو وہ ساری چیزیں آپ فردر آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یا پھر آپ ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کریں گے. اسی طرح ٹرانسمٹ ہے, یہ جو ایک نسل سے دوسری نسل میں کنورٹ ہوتا ہے, ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں ٹرانسفر ہونا, کسی بھی خصوصیت کا چینجنگ تبدیلی آتی رہتی ہے کلچر میں. جس طرح سے کسی بھی آپ کلچر میں چلے جائیں اس میں وقتاً فوقتاً ان کی روایات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جس طرح سے انٹرنیٹ اور دوسری جو سوشل میڈیا ہو گیا, اس سے لوگ اپنے کلچر کو اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں, اس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ تبدیل کرتے رہتے ہیں. 3 سملر ٹرمز ہیں جس میں کلچر, نیشن اور سوسائٹی ہے. کلچر کہتے ہیں طرز زندگی کو, نیشن ایک باؤنڈری, جس طرح سے پاکستان ایک نیشن ہے. اسی طرح سوسائٹی ہے تو سوسائٹی پاکستان ایک سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے, اور فردر جس طرح سے کے پی کے پٹھان لوگ ان کی سوسائٹی ہے, پنجابی یا پھر جو سندھی کلچر یا بلوچی کلچر ہے تو اس کو آپ سوسائٹی کا بھی نام دے سکتے ہیں. اور ان سوسائٹی بیسیکلی ایک دوسرے کا انٹریکشن ہونا, ایک دوسرے سے میل ملاپ ہونا, اور ایک دوسرے سے گفتگو ہونا, ایک دوسرے کی جان پہچان ہونا. اس کے بعد کمپوننٹس آف کلچرز ہیں. تو سب سے پہلے سیمبلز ہیں جو اشارے مختلف قسم کے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں, جیسے تھمز اپ. تو ہر کلچرز کے اندر مختلف ہیں, بٹ کچھ ایسے سیمبلز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ان کے میننگز ایک ہی ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ ایئر ٹریفک کے رولز ہیں یا پھر ٹریفک رولز ہیں, تو اس میں کچھ ایسے اشارے ہیں جو کہ یونیورسلی سب کے سیم پائے جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بلو جینز کی اگزامپل دی ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کامنلی یوز کی جاتی ہے, تو یہ ایک سیمپل کو شو کرتا ہے. اس طرح لینگویج ہے, تو ہر سوسائٹی کلچر کے اندر مختلف لینگویجز بولی جاتی ہیں. جیسے پاکستان ایک نیشن ہے, اس میں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں, اور اس میں کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں تو مختلف قسم کی زبانیں جاتی ہیں. لینگویج از اے میجر مینز آف کلچرل ٹرانسمیشن, یعنی کہ اگر آپ نے اپنا کوئی بھی طرز زندگی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ذریعہ ہے وہ لینگویج ہے, آپ کی زبان ہے, جس کے ذریعے آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو آج کا جو لیسن تھا وہ کلچر کے اوپر تھا, جس میں ہم نے پڑھا کہ نان ہیومن ہیو اے کلچرز, اسپیسیفک فیچرز آف کلچرز اور کمپوننٹس آف کلچرز. نیکسٹ لیسن میں ہم کمپوننٹس آف کلچرز کو کنٹینیو کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.